एंड वेलकम। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड्स और कॉमेट के बारे में। इनकी डेफिनेशन को समझेंगे और इनके बीच क्या डिफरेंस है। अभी करेंटली कॉमेट्स 1 काफ़ी चर्चा में है, तो डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्ट्रॉयड की। इसे माइनर प्लेनेट भी कहते हैं, प्लेनेटॉइड्स भी कहते हैं, हिंदी में इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्ट्रॉयड्स क्या है, देखिए कई साल पहले अप्रॉक्स 4.6 बिलियन ईयर्स अगो कई प्लेनेट जो हैं वो एक्सप्लोड हो गए। उसके बाद ये एस्ट्रॉयड बेल्ट का निर्माण हुआ और इसमें जो पाए जाने वाले छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जिनकी जो साइज होती है वो 530 किलोमीटर्स टू 10 मीटर डायमीटर होती है, इन्हें हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। चलिए देख लेते हैं पिक्चर में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पे है। यहाँ पे आप सोलर सिस्टम देख पा रहे हैं, ये सन है, ठीक है। मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। देखिए ये मार्स के बाद एक बेल्ट पाया जाता है। देखिए ये जो बेल्ट है ये एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है इसे। ये मार्स और जुपिटर के बीच में, दिस इज जुपिटर एंड दिस इज मार्स, मीन्स मंगल और बृहस्पति के बीच जो बेल्ट पाया जाता है इसे हम कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। एक यहाँ पे नोट करिएगा, इम्पॉर्टेंट है, सीरीज नाम का एक ड्वार्फ प्लेनेट है ये, और ये सबसे क्लोजेस्ट है सन से। ये एस्ट्रॉयड सन के चारों ओर घूमती है, मीन्स रिवॉल्व करती है। संख्या है वो है 9,58,484। चलिए अब बात कर लेते हैं मेट्रॉइड्स की। इसे हिंदी में उल्का पिन कहते हैं, टूटता तारा, मीन्स शूटिंग स्टार भी इसे हम कहते हैं। मेट्रॉइड्स क्या है? मेट्रॉइड्स आर स्मॉलर चंक ऑफ रॉक इन स्पेस, इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये भी सन के चारों ओर घूमती है और ये छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े होते हैं। देखिए मेट्रॉइड्स दो तरह के होते हैं, उसे क्लासिफाई किया गया है दो तरह से। एक तो मेट्योर्स होता है, दूसरा मेट्रॉइड होता है। चलिए क्या होता है मेट्योर्स, समझते हैं इसे। देखिए ऐसे मेट्रॉइड्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में या मार्स के एटमॉस्फेयर में या दूसरे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में यदि वो जाने की कोशिश कर रहा है और उस क्रम में यदि वो बर्न हो जा रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन से वो बर्न हो जाता है, तो उसमें यदि बर्न होकर वो ख़त्म हो जाए और उस प्लेनेट तक ना पहुंच पाए, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं मेट्योर्स। मीन्स ये एक मेट्रॉइड ही है, लेकिन यदि पहुंच नहीं पाता है तो इसे हम कहते हैं मेट्योर्स। तो ये कभी कभी आप टूटता तारा देखते हो, जिसे एक्चुअली में वो मेट्योर्स है। नेक्स्ट है मेट्रॉइड्स। यदि कोई मेट्रॉइड्स किसी प्लेनेट में पहुंच जाता हो, एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन के बावजूद भी वो नष्ट ना होता हो, मीन्स इसकी साइज थोड़ी बड़ी होगी इसलिए ये उस प्लेनेट में पहुंच जाएगा, तो यदि ये पहुंच जाता है तो ऐसे मेट्रॉइड्स को हम लोग कहते हैं मेट्रॉइड्स। अब हम बात कर लेते हैं कॉमेट की। कॉमेट को हिंदी में धूमकेतु कहते हैं, बुच्छल तारा भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे टेल स्टार भी कहा जाता है। टेल का मतलब होता है पूंछ, ऐसा तारा जिसमें पूंछ निकला हुआ हो, तो इसे हम कहते हैं टेल स्टार। तो कॉमेट्स क्या हैं? बेसिकली ये रॉक या फ्रोजन गैसेस के बने होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे होते हैं। ये कॉमेट जो है वो सन के जब नज़दीक पहुंच जाता है तो ये इसमें हीट के कारण वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हीट देखने को मिलेगी, और इससे क्या होगा कि एक ग्लोइंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये कॉमेट में होता है। टोटल कॉमेट्स है 3638। अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेस ऑफ कॉमेट की। ये कॉमेट आता कहाँ से है या कहाँ पे पाया जाता है? देखिए बेसिकली कॉमेट्स के दो सोर्स हैं, एक तो है ऊट क्लाउड और दूसरा है काइपर बेल्ट। देखिए ऊट क्लाउड और काइपर बेल्ट ये कहाँ है, चलिए पिक्चर में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये है सोलर सिस्टम, आप देख रहे हो यहाँ पे आपको 8 प्लेनेट दिख रहा होगा, ये छोटा छोटा जो है दिस आर द प्लेनेट, आप काउंट करो आपको 8 मिलेगा। तो ये 8 प्लेनेट के बाद में ये जब ऑर्बिट 8 प्लेनेट का लास्ट ख़त्म हो जाता है, मीन्स नेपच्यून के बाद आपको एक बेल्ट मिलेगा। ये बेल्ट, इसे हम काइपर बेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस काइपर बेल्ट में कुछ कॉमेट्स आपको मिलेंगे
आपको काइपर बेल्ट में जो कॉमेट मिलेंगे ये शॉर्ट पीरियड कॉमेट कहे जाते हैं, क्योंकि ये 200 साल से कम समय में ये सन को ऑर्बिट कर लेता है ना। ये 76-75 एवरेज टाइम होता है, लेकिन हम एक कैटेगरी लेते हैं 200 ईयर्स। तो ये एक सन को ऑर्बिट करने के लिए 200 ईयर से कम लेता है। तो ऐसे कॉमेट्स को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स। अब इसके बाहर आपको और एक बेल्ट मिलेगा, ये काफ़ी दूर होगा, तो इस कॉमेट्स को हम लोग कहते हैं लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स। और ये जो बेल्ट है ये जो बेल्ट है आपको, इस बेल्ट को हम कहते हैं ऊट क्लाउड। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने दिखाया हुआ है, दिस इज़ काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट के बाहर में एक मैंने दिखाया है दिस, ये जो बेल्ट है ये है ऊट क्लाउड। तो जो लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स होते हैं ये 200 साल से भी ज़्यादा टाइम सन को ऑर्बिट करने के लिए लेते हैं, और ये ऊट क्लाउड में मिलता है। क्योंकि हमने देखा कि जो ऊट क्लाउड है ये काइपर बेल्ट के बाद में है, तो ये एक बड़ा पेरिफेरी होगा, इसलिए इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स। नेक्स्ट है शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स। तो शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स मैंने बताया कि 200 साल से कम लेता है, तो उसे हम शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स कहते हैं। यहाँ पे लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हयाकू ताके। इसे ग्रेट कॉमेट ऑफ 1996 कहा जाता है। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। यहाँ से मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ, आपको बताना है अभी स्वान काफ़ी चर्चा में है, ये क्या है, ये कॉमेट है या एस्टेरॉयड है या मेटरॉइड्स है। कमेंट में इसका जवाब लिखें। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लेनेट कौन सा है। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। सीरीज़ जो है वो सबसे क्लोज है सन के, ये एक ड्वार्फ प्लेनेट है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाऊं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।